आदमी कहता है कि हम सनातन को नष्ट करना चाहिए, सनातन को नष्ट कर देंगे। अरे जो सनातन नहीं मिटा है हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा है रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन तुच्छों की फुंकार से। अपनी लाइन मिला के चलो भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। हम आज बीटीआई ग्राउंड पे हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये बजरंग दल के एक ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, जिसमें रायपुर में जो प्रमुखतः जितने युवा इकट्ठा हुए हैं जो ये सारे बजरंग दल के हैं और वो यहाँ बीटीआई ग्राउंड में पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सारे ये जितने लोग बैठे हैं उनको एक बार दिखाएं ताकि अंदाज़ा हो सके कि कितने संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ 3 मंच बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक बजरंग दल का शौर्य जागरण यात्रा है जिसमें तमाम साधु संत इकट्ठा हैं। वैसे ही एक और मंच है सामने बीच में, और एक तीसरा मंच है आखिरी में जिसमें लिखा है सामाजिक समरसता और शौर्य जागरण यात्रा और मार्गदर्शक मंडल। इस तरीके से 3 यहाँ पे मंच बनाए गए हैं। इस तीनों मंच के माध्यम से मूल बात ये कह रहे हैं कि शौर्य जागरण यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। क्या कुछ होना है हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए मेरे साथ। तो आप देख रहे हैं हमारे बीच में तमाम लोग हैं, ये आप रैली के लिए निकलेंगे। क्या नाम है भाई और यहाँ क्यों आए आप? सभी कार्यकर्ता हम लोग यहाँ शौर्य जागरण रैली में आए हैं, यात्रा में, और ये यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। देख रहे हैं यात्रा को सफल बनाने। क्या नाम है आपकी? अंकित पाल। कहाँ से आए? नया रायपुर। क्यों आए यहाँ पे? यहाँ शौर्य जागरण यात्रा में आए हैं। हिंदू भाई को सभी को जगाने के लिए आए हैं। यहाँ सनातन धर्म को जगाना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तमाम लोग आए हैं सनातन धर्म को जगाने के लिए। आप कहाँ से आए? मैं बंजारी प्रखंड के गाँव से। अभी क्या करने वाले हैं? है? अभी क्या करने वाले हैं? अभी सौर चलन होगा इसके बाद। आप देख रहे हैं तमाम लोग शौर्य प्रकरण होंगे बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुड़ियारी प्रखंड से। क्यों आए यहाँ? आज बजरंग दल की संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत की शौर्य यात्रा आयोजित की गई है। इस शौर्य यात्रा में हम लोग का उद्देश्य ये है मूल रूप से कि बजरंग दल जो हिंदू समाज के लिए काम करता है वो अपने विशाल शौर्य का प्रदर्शन प्रतिवर्ष गीता जयंती के दिन हर साल लगभग साल में 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रांत में आज रायपुर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 9 तारीख से आयोजित पूरे प्रांत में है। विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न प्रांतों में कार्यक्रम पूरे भारत देश में चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रांत में ये कार्यक्रम 9 तारीख से प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम का समापन आज 16 सितंबर 2023 को रायपुर जिले में होने जा रहा है, जिसमें समस्त बजरंगी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं और शौर्य यात्रा के रूप में अपने ठीक है। कितने लोग की जनसंख्या होंगे यहाँ? यहाँ लगभग 1000-1500 के। क्यों आए भाई आप यहाँ शौर्य जागरण यात्रा में। शौर्य जागरण। आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए यहाँ? बजरंग दल। नहीं, क्यों आए हैं यहाँ पूछ रहा हूँ मैं। मैंने पूछा यहाँ आप क्यों आए हैं? यहाँ हाँ। जानकारी देने के लिए। जानकारी देने के लिए आए। तो आप देख रहे हैं और तमाम लोग हैं, इस तरफ भी देख लेते हैं। देख लिए डंडे लेके सब पड़े। ये डंडा क्यों पकड़ा है भाई? हम लोग शौर्य जागरण यात्रा में आए हैं हम लोग। ठीक। सभी दंड कंधे पर बजरंग दल के कार्यक्रम। आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए यहाँ? रैली में। कितने साल हो रहे हैं आपको? 17 साल। देख रहे हैं 17 साल बता रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनीष साहू। कहाँ से आए? सारकी के पास से। क्यों आए यहाँ?
यहाँ बजरंग दल के द्वारा से शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया है, तो हमारे हिंदू समाज के लिए हम लोग ने एकता हुए इसलिए आए गए हैं हम लोग। ठीक ठीक ठीक। कितने उम्र कितनी है? 17 साल की। 17 साल की उम्र में बजरंग दल यात्रा में आए हैं और अब तमाम लोग और हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या कुछ है। क्या नाम है भाई आपका? विकास नेताम। क्यों आए यहाँ? आमापारा से। नहीं, क्यों आए हैं यहाँ? बजरंग दल से मैं भी जुड़ा हूँ। ये डंडा किस लिए है? ये डंडा बजरंग दल से मैं जुड़ा हूँ और शोभा यात्रा निकल रहा है, पूरा भ्रमण करके यहीं आना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं शौर्य यात्रा में आए और डंडे लेके यहाँ आए हुए हैं। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। ये एक मंच बना है, इसमें भी लिखा है बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा। मूलतः ये मार्गदर्शक मंडल है। महामंडलेश्वर महंत धर्माचार्य साधु संत प्रमुख का एक मंच है। ये शौर्य यात्रा पे यहाँ ये क्यों आए हैं, क्यों यात्रा निकालने की आवश्यकता है, डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे, संक्षेप में परिचय और बताएं जी। आचार्य मोहन महाराज जी नाम है हमारा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से धर्माचार्य हैं, भागवत कथा करते हैं। और आपका प्रश्न ये है कि शौर्य जागरण यात्रा क्या उद्देश्य है यहाँ पे? ये सारी शौर्य जागरण यात्रा का अर्थ साफ साफ है। शौर्य का अर्थ है हमारे सनातन धर्म का शौर्य। जागरण का अर्थ है जागृत करना। जो मरे हुए समाज के लोग हैं हमारे, जो कुछ हिंदुत्व के बारे में जानते ही नहीं, जो धर्म से मतलब ही नहीं है ऐसा कहते हैं, उनको ये जागरण करने के लिए मंच है। जागरण यात्रा का अर्थ आप सभी जानते हैं कि यात्रा भी हम जो प्रारंभ करने वाले हैं उसको यात्रा कहते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको हमको बताना है कि भैया सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा सहिष्णु लोग पाए जाते हैं, शांत स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। तो हमको बताना है कि ये सनातन धर्म का शौर्य जागरण मंच है और ये यात्रा के द्वारा हमको पूरे सनातन धर्म को बताना है कि भारत देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में हमको हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। जो आजकल बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, अभी वो उदय स्टालिन करके एक मूर्ख व्यक्ति है, वो कह रहा है कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह ख़त्म करेंगे। इसके जैसे राक्षस कितने सारे पैदा हुए करोड़ों अरबों खरबों में और मिट्टी में मिल गए, और ऐसे ही राक्षस ये हैं, एक दिन ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा शौर्य यात्रा, किस चीज का शौर्य की यात्रा दिखा रहे हैं? सनातन धर्म शौर्य यात्रा। जी, सनातन धर्म का शौर्य यात्रा है। भाई सनातन धर्म में हम लोग क्या हैं? बोले भगवा गमछा धारण करके शांति से जो हम पथ संचलन करते हैं, जो यात्रा हम जागृत करते चल रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए आप लोग आगे आएँ। सनातन धर्म किसी भी जाति और मजहब और भेदभाव नहीं करता, परंतु जब यदि आप सनातन धर्म के लोगों को छेड़ोगे तो सनातन धर्म कभी भी किसी को छोड़ेगा नहीं। ये मुझे बताएं, हिंदू राष्ट्र बनाने की आपने बात कह रही है, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान के हिसाब से ही हम हिंदू राष्ट्र निर्माण करेंगे, संविधान से विमुख होकर के हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे। पर संविधान में तो पंथ निरपेक्ष की बात कही जाती है, धर्म निरपेक्ष की बात कही जाती है, तो इसमें आप एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पंथ निरपेक्ष कैसे होगा फिर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सनातन धर्म का हम जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इसका जैसे कि हर बार हर वर्ष जब राजनीति जब फेरबदल होता है तो कुछ न कुछ संविधान में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ संशोधन करके उसको निर्णय दिया जाएगा संत महात्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनने वाला था, क्यों? क्योंकि राजनीति के दबाव में हमारे श्री भगवान राजा रामचंद्र जी को एक झोपड़पट्टी में डाल दिया गया था। तो आज हमको
जागने की आवश्यकता है। आज आखिर जैसे भी हो सकता है, हम आज श्री राम जी का मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो कैसे बोले हम जीत करके। बिल्कुल सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों है, जबकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, है नहीं? तो सारे तो हमारे अपने हैं, तो इसमें हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक क्यों है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का होना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज हिंदुओं का सुनवाई बहुत कम स्थानों पर हो रहा है। ये जो शौर्य यात्रा ये क्या है, चुनाव का भी समय है जी, और इसी समय को आप चुन करके ये शौर्य यात्रा निकालने का क्या प्रयोजन क्या है? चुनाव से कोई संबंधित नहीं है। ये एक सनातन धर्म का, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कई राजनीतिक दल हो, चाहे मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, और कई अन्य अनर्गल व्यक्ति जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर किसी प्रकार की हानि पहुंचा रहे हैं, उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सनातनी अभी जीवित है, हमारे बजरंगी भाई यहाँ पे जीवित है, और हमारे सनातन जब तक जीवित रहेगा तब तक कोई सनातन को समाप्त नहीं कर पाएगा, जिसके निमित्त ही हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। और सनातन आज का नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि बहुत आदिकाल जिसे कहा गया, जिसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत से लेकर आज तक सनातन था, है और रहेगा। उसको कमज़ोर ना समझें, यह न समझें कोई भी। देश ये जानना चाह रहा है आप जी कि सनातन धर्म तो सदियों से है जी, जिसका कोई अंकित नहीं किया गया, मापन नहीं किया गया, और अचानक इस सनातन धर्म प्रचार प्रसार में लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ समुदाय वर्ग कहा जाए, जिससे मैं नहीं कहता, उनके द्वारा सनातन को बदनाम किया जा रहा है। तो जब जब भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं हमारे शास्त्र में भी, सनातन धर्म में भी, ऋषि मुनियों को आकर के खड़ा होना पड़ा है। मतलब सनातनी को कहीं ना कहीं किसी न किसी ठेस पहुंची है, हमारे ठेस पहुंच रही है, जिसके कारण हम लोग को भी अपना ये दिखाना पड़ रहा है कि हम भी सनातनी एक हैं। क्या कारण लगता है आपको ठेस पहुंचने का या पहुंचाने का? जैसे ठेस पहुंचाने का तो मैं नहीं कहता, तो वो वही बता पाएंगे। ठेस पहुंचने के कारण जिस प्रकार से अभी आप छत्तीसगढ़ में भी देखे होंगे, अनेकों स्थान पे भगवा ध्वज का भी अपमान हो रहा है, संतों का भी अपमान हो रहा है, मंदिर भी टूटे जा रहे हैं, परंतु कोई भी उसके ऊपर बोलता नहीं है। ये बताइए, साउथ में एक नेता ने स्टालिन नाम है, आप जी मैं जान रहा हूँ, पर जो बातें कही जी, उसे कैसे देखते हैं आप? उसे भी हम अगर कहा जाए तो सनातन को लेकर के कहीं न कहीं हमारे दिल में उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। और इसके लिए हमने यहाँ के खमाड़ी थाना, जिस यहाँ आप खड़े हैं, ये थाना उसी के अंतर्गत आता है, वहाँ हमने निवेदन भी किया है कि ऐसे व्यक्ति को उचित कार्रवाई करके कठोर दंड देना चाहिए। क्या ऐसे कहने से सच में सनातन को कोई क्षति या कमी ऐसा लगता तो है, होता है? ये बताइए मेरे को, सनातन के लिए ही क्यों कहते हैं सभी कोई, बाकी अन्य समुदाय वर्ग विशेष व्यक्ति के लिए क्यों नहीं कहता? सिर्फ सनातन के ऊपर ही क्यों होता है सवाल? तो अगर सनातन के ऊपर ही होगा, सनातन ही बोलेंगे, सनातनी साधु संत ही बोलेंगे, और तो कोई आएगा नहीं बोलने के लिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और सभी सनातनियों को जगाने के लिए यह एक शौर्य यात्रा, शोभा यात्रा इसे कहें, या मंगल यात्रा। हम कोई उद्दंडता वाला कार्य नहीं कर रहे, मंगल यात्रा हम इसको बोल सकते हैं। शौर्य यात्रा यानी मंगल यात्रा, वह यात्रा हम कर रहे हैं। सनातनी जो सोए हुए हैं उसको जगाने का, यस, सनातनियों को जगाने के निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। मैं स्वामी राजेश्वरानंद, अखिल भारतीय संत समिति सह सचिव प्रदेश। सनातन को देखने का कोई अर्थ है नहीं, सनातन तो सदियों से था और हमेशा से सनातन धर्म बोला जाए या सनातन हो, विश्व पटल पर हमेशा था और रहेगा और हमेशा रहेगा ही। तो जिस प्रकार से अभी लगातार जो सनातनी पर बात उठ रहा है, उसको लेकर के आपके विचार क्या है? मेरे विचार यही हैं कि जो जिनके मति नहीं होती जिनके में, वही ऐसी बातें करते हैं, अन्यथा उनको सनातन धर्म के लिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो बस यही जतलाना चाहते हैं कि सनातन धर्म है और रहेगा, हमेशा ही रहेगा, इसको कोई ख़त्म कर नहीं सकता। और जो भी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के बारे में उनको जानने की आवश्यकता है या नहीं? उनको वो भटक चुके हैं, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अगर कोई बच्चा अपने पथ से भटक जाता है तो क्या है, कभी कभी ऐसे शौर्य यात्राओं के माध्यम से उनको बतलाना पड़ता है कि हमारे सनातनी में भी लोग ऐसे हैं जिनको उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भटक चुके हैं जो जी, ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए क्या आप लोगों की योजना है? क्योंकि आप लोग साधु संत हैं,
जी, योजनाएं तो उनको बनानी पड़ती है जिनके पास में कुछ होता नहीं है। हमारी योजना तो बस प्रभु की देन है, अभी चल रही है और चलते रहेगी और लोग धीरे धीरे अपने रास्ते पे आएंगे भी और हमारा यही मानना है कि वो एक दिन ज़रूर एक सनातन धर्म पे रास्ते पे आ जाएंगे। संकल्प लिया है कि संपूर्ण देश में सौर्य जागरण यात्रा निकालेंगे। उस सौर्य जागरण की यात्रा से वर्तमान परिस्थितियाँ जिस प्रकार की चल रही हैं, जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी जिस प्रकार गतिविधियाँ कर रहे हैं, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, गौ तस्करी है, गौ हत्या है, नशा है, दंगे हैं, आतंकवाद की घटनाएं हैं। इसी प्रकार से ईसाई धर्मांतरण बड़े पैमाने पर भोले भाले हिंदू को लालच देकर, छल से, कपट से, लोभ प्रलोभन देकर के धर्मांतरित कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें समाज के, ये सब चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए। इसलिए बजरंग दल ने तय किया है कि वह हिंदू समाज का स्व जगाएगा। वह हिंदू समाज को अपने पूर्वजों ने, पराक्रमी महापुरुषों ने, हमारे वीर शिवाजी महाराणा प्रताप ने और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जितने हमारे वीर महापुरुष थे, इन्होंने अपनी क्रांति के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराया। यानी कि हमने किसी भी विदेशी आक्रमण को और किसी भी विदेशी विचार को हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हमने जब कभी उनके विचार को स्वीकार नहीं किया, उनका शासन स्वीकार नहीं किया, तो वर्तमान समय में सनातन धर्म के विरोधी और भारत माता की जय न कहने वालों को स्वीकार नहीं करेंगे और भारत में हिंदू का जागरण करेंगे, हिंदू का सौर्य का जागरण करेंगे और उसके माध्यम से इस देश के अंदर एक अपने हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। लोगों ने सनातन को लेकर के बयान दिया, तो हम जिस तरह का प्रतिरोध बजरंग दल या भीम करते हैं वैसा कुछ दिखा नहीं। क्या कुछ कारण है या कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, बजरंग दल ने संकल्प लिया ना, पूरे देश के अंदर कहेंगे इस बात को। जो सनातन का जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन डेंगू और मलेरिया की बात कही है, जब मैंने पहले कहा कि रावण से लेके कंस तक, यानी कि कहेंगे त्रेता से लेके द्वापर तक और फिर औरंगजेब, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, पूरे मुगल काल के 800 साल तक और फिर अंग्रेजों में 200 साल तक, ये प्रयास सबने की है सनातन मिटाने की। कोई सनातन को मिटा नहीं पाया, न कोई मिटा पाएगा। ये मैकाले की अवैध औलादें क्या सनातन को मिटाएंगी? इसलिए इसको तो भूल जाए, कोई सनातन को मिटा पाएगा। सनातन की रक्षा के लिए देश के अंदर करोड़ों हिंदू नौजवान अपने बजरंग दल के नाम पर खड़ा हुआ है। वह ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को जवाब देगा। एक नुपुर शर्मा का बयान आता है बहुत अस्पष्ट सा, पूरे देश में खलबली मचती है। इतना बड़ा एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति करोड़ों लोगों की आस्था को यूं कुचल के रख देता है। क्या लग रहा है कि देश में कैसी व्यवस्था है? देखिए, बहन नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सत्य कहा था। क्या सत्य उनकी किताब में नहीं लिखा है? उन्होंने सत्य कहा, वो सत्य को पचाना चाहिए। जब आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, जब आप सनातन को गाली देते हो, सत्य सुनने का सामर्थ्य रखना चाहिए। इस्लाम को मानने वालों को भी उस पर बहस होनी चाहिए। और बहन नुपुर ने जो कहा था वो ठीक कहा था, सत्य कहा था। उन पर इस प्रकार की कार्रवाई कोई विषय नहीं। हिंदू हितों का जहाँ हनन होगा वहाँ समाज के खड़े होकर जवाब देगा। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण के मुद्दे लगातार बढ़ते हैं। कई जगह देखें भगवा झंडा का भी अपमान हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ भी धर्मांतरण और इस्लामिक जो है वो उनको बढ़ावा मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किनके संरक्षण में, आखिर किन विचारों के संरक्षण में? आज इंडिया नामक गठबंधन बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, तो वह उसी का षड्यंत्र है कि आज देश में, आज प्रदेशों में जहाँ सरकारें हैं वहाँ हिंदू का धर्मांतरण हो रहा है। किसके लिए? कहीं ना कहीं वोट परस्त होकर के। आज इस्लामिक गतिविधियों को, इस्लामिक गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। किसके लिए? मुस्लिम वोट परस्त होकर के। यानी कि जब हम वोट परस्त होकर के विचार करते हैं, मुस्लिम परस्त होकर विचार करते हैं, तो सनातन का हनन करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सनातन का हनन करने का प्रयत्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ धर्मांतरण है, इसीलिए गौ हत्या, गौ तस्करी है, इसीलिए हिंदू झंडे का भी अपमान है। ये अपमान करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता भी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। हिंदू हित की जो बात करेगा उसे देश स्वीकार करेगा। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, बीजेपी भी लगातार यही आरोप लगाती है कि कन्वर्जन के मामले ज्यादा बढ़े हैं, उसके लिए कोई तैयारी है क्या? बजरंग दल अपने काम का विस्तार प्रखंडों तक कर रहा है। जिस देश के छत्तीसगढ़ जितने भी प्रखंड है, प्रखंड तक कर रहा है। उस प्रखंडों में अपने कार्य के आधार पर जिनका धर्मांतरण हुआ है उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क के माध्यम से उनका मन बनाएंगे कि धर्मांतरण किन कारणों से हुआ, किन समस्याओं से हुआ है। उन समस्याओं का समाधान करेंगे और उनकी घर वापसी कराएंगे।